रीना, यार 1000 रुपये देना, बाहर कोरियर वाला आया है। नहीं है मेरे पास। क्या? सुनाई नहीं देता? नहीं है मेरे पास। अरे यार मजाक मत करो, जल्दी दो, बाहर वो कोरियर वाला बेचारा वेट कर रहा है। कैसी मजाक? और ऐसा क्या मंगा लिया आपने जो आपको मुझसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं? और हाँ, बोल दो जाके उसको, बेरोजगार हो तुम, कुछ नहीं कमाते हो, 6 महीने से मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। जब खुद कमाने लगो ना, तब शौक पूरे करना, ये सब तब मंगाना, ये सब चीज। ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं देने वाली फालतू। यार ये हमारे बीच में तेरा मेरा कब से आ गया? आओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बहुत काम है। भैया आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, अजीब आदमी हो। पैसे नहीं है मेरे जब पास। लेना नहीं था तो वेट क्यों करवाया? ऑर्डर मत किया करो अगर पैसे नहीं होते। सुनो, कल चल रहे हैं ना हम भाई की शादी में? नहीं मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? क्या करूँगा मैं वहाँ जाके? आजकल कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है और ना ही मेरी बातें। आप ये सब बातें इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैंने आपको पैसे देने से मना कर दिए, और आजकल हमारे बहुत ज्यादा झगड़े भी होने लगे हैं। रीना, जब से मेरी जॉब गई है ना, उस दिन से, उस पल से तुमने हर समय मुझे ये एहसास दिलाया है कि ना मेरे पास कोई काम है और ना मैं किसी काम का। इंसान परेशान उस समय नहीं होता जब उसकी नौकरी चली जाती है या उसके पास काम नहीं होता। इंसान परेशान उस समय होता है जब ये समाज, ये दुनिया और उसके परिवार वाले उसे हर समय ये एहसास दिलाते हैं कि अब तुम्हारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब तुम्हें ना इज्जत मिलेगी ना सम्मान मिलेगा। दुनिया का तो समझ आता है, लेकिन खासकर उसका परिवार और उसकी पत्नी जब ये एहसास दिलाने लगे कि ना तो तू किसी काम का है और ना किसी सम्मान के लायक बचा है और ना ही तू कुछ कर सकता है, अब मैं ये हालत अपनी किसको बताऊं? मैंने दर दर हर कंपनी, हर जगह घूम घूम के इंटरव्यू दे लिए। अगर इसमें मुझे कोई काम नहीं दे रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? और आज जो वो कोरियर वाला आया था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया था, उसमें भी मैंने तुम्हारे लिए ही मंगाया था। वो सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए ही मंगाया था। पैसे थे मेरे पास, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया तो मैंने तुम्हारा रिचार्ज कर दिया। जैसे पैसे कम हो गए और मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़े। और तुमने क्या किया? तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और उस कोरियर वाले के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। तुम्हें क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अंकित, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। उसके लिए हम सॉरी यार। तुम्हारा वही मतलब था, मैं सब समझता हूँ। और तुम औरतों की प्रॉब्लम ही क्या है? अगर आदमी बाहर कमाने जाता है, दिन भर काम करके आता है, फिर तुम्हारी ये शिकायत रहती है कि मुझे समय नहीं मिल रहा, आप मुझे समय नहीं दे रहे, तो आदमी करे तो करे क्या? और आज जब मैं और जब आदमी की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई काम धंधा नहीं बचता और वो घर आके बैठ जाता है, तो तुम्हें वो बोझ लगने लगता है। पिछले 3 महीनों से तुम मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर रही हो कि मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी है, अपने आप पे गुस्सा आने लगा है, मैं अपने आप से तंग आ चुका हूँ। और कभी कभी तो मुझे गुस्सा तुम पे भी आने लगा है। मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ कि अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालूं। मैं बस तुमसे एक ही बात कहूंगा, इसको जो समझना है वो समझ लेना, बस तुम मुझसे दूर रहो। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है जल्द से जल्द मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं फिर से वही कामयाब आदमी बन जाऊंगा।
फिर मेरे पास पैसे हो जाएंगे, फिर तुम्हारा जितना मन करे उतना शॉपिंग करना, जहाँ घूमने जाना है घूमने चले जाना, जिस शादी में मुझे लेके जाना ले जाना। लेकिन उससे पहले मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। 6 महीने से मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। जब खुद कमाने लगो ना तब शौक पूरे करना ये सब, तब मंगाना ये सब चीज। अजीब आदमी हो, जब लेना नहीं था तो वेट क्यों करवाया? ऑर्डर मत किया करो अगर पैसे नहीं होते।